शुरुआत एक दुखद खबर के साथ, जहां पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए हमारे 3 जवानों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया, जिसमें सेना के 2 अधिकारी हैं, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 अधिकारी हैं और जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर अभी भी जारी है। घाटी में गोलियों की गूंज है। सीमा पर सुरक्षा बलों की गहमा गहमी है। देश भर में मातम का माहौल है। और इस मातम की वजह है शहादत, जो अनंतनाग में आतंकियों से लोहा लेते हुए 3 अफसरों ने दी है। शहीद अफसरों में सेना के 1 कर्नल, 1 मेजर और पुलिस के 1 डीसीपी शामिल हैं। दरअसल अनंतनाग में बुधवार को आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर उस वक्त गोली चला दी जब वो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनायक और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। ये कैसे और कहां हुआ, ये आप खुद सुनिए। दरअसल ये बताया जा रहा है कि एक गुप्त सूचना मिली थी कि जो वहाँ पर एक गडूला गांव है, वहाँ पर एक फॉरेन मिलिटेंट्स का ग्रुप छुपा हुआ है। इसके बाद से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों ने सांझा अभियान चलाया और जैसे ही एक हाइड आउट के नज़दीक पहुँचे थे तो वहाँ से मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 3 ऑफिसर जो कि फ्रंट लाइन से लीड कर रहे थे वो गंभीर रूप से घायल हुए। दरअसल कोकेरनाग इलाके में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिनके खात्मे के लिए आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। और सर्च ऑपरेशन के लिए जैसे ही मौके पर पहुंचे, आतंकियों ने गोली चलानी शुरू कर दी। चूंकि तीनों अधिकारी फ्रंट से जवानों को लीड कर रहे थे, इसलिए तीनों बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बाद तीनों अधिकारियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। अब इलाके में मौजूद आतंकियों को ढेर करने के लिए विशेष बलों को तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके में जो है सांझा ऑपरेशन जो है काफ़ी कड़ा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कोकेरनाग इलाके में 3 से 4 आतंकी मौजूद हैं, जिनकी तलाशी को लेकर लगातार अभियान जारी है। और अनंतनाग से हमारे संवाददाता यावर सैफी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यावर, क्या अपडेट अभी इस ऑपरेशन को लेकर? क्या अभी भी एनकाउंटर जारी है? 20 घंटे से ज़्यादा हुए हैं। अभी भी कोकरनाग के इन जंगलों में ये ऑपरेशन चल रहा है। शफीक आपको दिखा रहे हैं, कोकरनाग के यही वो जंगल है जहां पर एक ग्रुप के होने की आशंका थी, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की तरफ से एक सांझा ऑपरेशन चलाया गया। और फ्रंट लाइन से सेना के कोर कमांडिंग ऑफिसर के अलावा एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी लीड कर रहे थे। और जैसे ही वो एक साइट के अप्रोच हुए और वहीं पर जो है अंधाधुंध गोलीबारी हुई, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि इनिशियल एड के बाद जो है दोनों को स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर तीनों की जानें जो है वो चली गई है। उसके बाद से जो है कल शाम से ही जो है इस पूरे इलाके में इंटेंसिफाई ऑपरेशन फिर से चलाया गया है। और आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जो है सर्च ऑपरेशन फिर से इंटेंसिफाई किया गया और रीइंफोर्समेंट को फिर से यहाँ पर तैनात किया गया। माना जा रहा है कि रात भर जो है सर्च ऑपरेशन इन जंगलों में जारी था। सर्च ऑपरेशन को लेकर के जो भी अपडेट होगा हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जो जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिन 3 जवानों की शहादत हुई है, उनमें से एक डीएसपी भी थे और वो बड़गाम के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा तो उनको अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नम आंखों के साथ लोगों ने उन्हें आखिरी विदाई दी। हर आंख नम है, हर दिल में गम है। सब लोग रो रहे हैं, महिलाएं चीख रही हैं। ये तस्वीरें झकझोर देंगी। यहाँ उस लाडले की विदाई हो रही है जिस पर सारे इलाके को जीवन भर फख्र रहेगा। गोद में पला, गली में खेला, लड़का सामने से जा रहा है तो दुख तो होगा ही। देखिए अपने सपूत को विदाई देने के लिए किस कदर भीड़ उमड़ी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट का बड़गाम में नम आंखों से अंतिम संस्कार किया गया। आंसुओं और सिसकियों के बीच पिता गुलाम हसन भट्ट ने अपने बेटे डीएसपी हुमायूं भट्ट को अंतिम सलामी दी। बहरहाल शहीद भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट भी जम्मू कश्मीर पुलिस के सेनानिवृत्त एलजी रहे हैं।
शहीद हुमायूं भट्ट की 2 महीने की बेटी है। घर पहुंचने से पहले शहीद हुमायूं भट्ट के पार्थिव शरीर को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी श्रद्धांजलि दी। बता दें कि आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी भी शहीद हो गए। उसमें कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धोनेक भी शामिल हैं। मेजर आशीष मूल रूप से हरियाणा के पानीपत के बिंझौल गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल उनका परिवार पानीपत के सेक्टर 7 में किराए के मकान में रहता है। बताया जा रहा है कि शहीद आशीष की 2 साल की बेटी है।